गर्भस्राव आदि संबंधी अशौच। पुष्कर कहते हैं, अब मैं मनु आदि महर्षियों के मत के अनुसार गर्भस्राव जनित अशौच का वर्णन करूंगा तथा 5वें 6ठे मास के गर्भपात तक ये नियम है कि जितने महीने पर गर्भ स्खलन हो उतनी ही रात्रियों के द्वारा अथवा 3 रात्रियों के द्वारा स्त्रियों की शुद्धि होती है। 7वें मास से 10 दिन का अशौच होता है। प्रथम से तीसरे मास तक के गर्भस्राव में ब्राह्मण के लिए 3 रात तक अशुद्धि रहती है, क्षत्रिय के लिए 4 रात्रि, वैश्य के लिए 5 दिन तथा शूद्र के लिए 8 दिन तक अशौच का समय है। 7वें मास से अधिक होने पर सबके लिए 12 दिनों की अशुद्धि होती है। यह अशौच केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है। तात्पर्य यह है कि माता ही इतने दिनों तक अशुद्ध रहती है, पिता की शुद्धि तो स्नान मात्र से हो जाती है। जो सपिंड पुरुष हैं, उन्हें 6 मास तक सद्य शौच तत्काल शुद्धि रहता है। उनके लिए स्नान भी आवश्यक नहीं है, किंतु 7वें और 8वें मास के गर्भपात में सपिंड पुरुषों को भी त्रिरात्र का अशौच लगता है। जितने समय में दांत निकलते हैं उतने मास तक यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो सपिंड पुरुषों को तत्काल शुद्धि प्राप्त होती है। चूड़ाकरण के पहले मृत्यु होने पर उन्हें 1 रात का अशौच लगता है। यज्ञोपवीत के पूर्व बालक का देहावसान होने पर सपिंडों को 3 रात तक अशौच प्राप्त होता है। इसके बाद मृत्यु होने पर सपिंड पुरुषों को 10 रात का अशौच लगता है। दांत निकलने के पूर्व बालक की मृत्यु होने पर माता पिता को 3 रात का अशौच प्राप्त होता है। जिसका चूड़ाकरण ना हुआ हो उस बालक की मृत्यु होने पर भी माता पिता को उतने ही दिनों का अशौच प्राप्त होता है। 3 वर्ष से कम की आयु में ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो और चूड़ाकरण ना हुआ हो तो सपिंडों की शुद्धि 1 रात में होती है। क्षत्रिय बालक के मरने पर उसके सपिंडों की शुद्धि 2 दिन पर, वैश्य बालक के मरने से उसके सपिंडों की 3 दिन पर और शूद्र बालक की मृत्यु हो तो उसके सपिंडों की 5 दिन पर शुद्धि होती है। शूद्र बालक यदि विवाह के पहले मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे 12 दिन का अशौच लगता है। जिस अवस्था में ब्राह्मण को 3 रात का अशौच देखा जाता है उसी में शूद्र के लिए 12 दिन का अशौच लगता है, क्षत्रिय के लिए 6 दिन और वैश्य के लिए 9 दिनों का अशौच लगता है। 2 वर्ष के बालक का अग्नि द्वारा दाह संस्कार नहीं होता। उसकी मृत्यु होने पर उसे धरती में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए बांधवों को उदक क्रिया जलांजलि दान नहीं करनी चाहिए अथवा जिसका नामकरण हो गया हो या जिसके दांत निकल आए हो उसका दाह संस्कार तथा उसके निमित्त जलांजलि दान करना चाहिए। उपनयन के पश्चात बालक की मृत्यु हो तो 10 दिन का अशौच लगता है। जो प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा तीनों वेदों का स्वाध्याय करता है ऐसा ब्राह्मण 1 दिन में ही शुद्ध हो जाता है। जो उससे हीन और हीनतर है अर्थात जो 2 अथवा 1 वेद का स्वाध्याय करने वाला है उसके लिए 3 एवं 4 दिन में शुद्ध होने का विधान है। जो अग्निहोत्र कर्म से रहित है वे 5 दिन में शुद्ध होता है। जो केवल ब्राह्मण नामधारी है, वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता, वह 10 दिन में शुद्ध होता है। गुणवान ब्राह्मण 7 दिन पर शुद्ध होता है, गुणवान क्षत्रिय 9 दिन में, गुणवान वैश्य 10 दिन में और गुणवान शूद्र 20 दिन में शुद्ध होता है। साधारण ब्राह्मण 10 दिन में, साधारण क्षत्रिय 12 दिन में, साधारण वैश्य 15 दिन में और साधारण शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। गुणों की अधिकता होने पर यदि 10 दिन का अशौच प्राप्त हो तो वह 3 ही दिन तक रहता है। 3 दिनों तक का अशौच प्राप्त हो तो वह 1 ही दिन रहता है तथा 1 दिन का अशौच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल ही शुद्धि का विधान है। इसी प्रकार सर्वत्र ऊहा कर लेनी चाहिए। दास, छात्र, भृत्य और शिष्य ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरु के साथ रहते हो तो गुरु अथवा स्वामी की मृत्यु होने पर इन सबको स्वामी एवं गुरु के कुटुंबी जनों के समान ही पृथक पृथक अशौच लगता है। जिसका अग्नि से संयोग न हो अर्थात जो अग्निहोत्र न करता हो उसे सपिंड पुरुषों की मृत्यु होने के बाद ही तुरंत अशौच लगता है, किंतु जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान होता हो उस पुरुष को किसी कुटुंबी या जाति बंधु की मृत्यु होने पर जब उसका दाह संस्कार संपन्न हो जाता है उसके बाद अशौच प्राप्त होता है। सभी वर्ण के लोगों को अशौच का 1/3 समय बीत जाने पर शारीरिक स्पर्श का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः 3, 4, 5 तथा 10 दिन के अनंतर स्पर्श करने के योग्य हो जाते हैं।
ब्राह्मण आदि वर्णों का अस्थि संचय क्रमशः 4, 5, 7 तथा 9 दिनों पर करना चाहिए। जिस कन्या का वागदान नहीं किया गया है और चूड़ाकरण हो गया है, उसकी यदि वागदान से पूर्व मृत्यु हो जाए तो बंधु बांधवों को 1 दिन का अशौच लगता है। जिसका वागदान तो हो गया है किंतु विवाह संस्कार नहीं हुआ है, उस कन्या के मरने पर 3 दिन का अशौच लगता है। यदि ब्याही हुई बहन या पुत्री आदि की मृत्यु हो तो 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है। कुमारी कन्याओं का वही गोत्र है जो पिता का है। जिनका विवाह हो गया है उन कन्याओं का गोत्र वह है जो उनके पति का है। विवाह हो जाने पर कन्या की मृत्यु हो तो उसके लिए जलांजलि दान का कर्तव्य पिता पर भी लागू होता है, पति पर तो है ही। तात्पर्य यह है कि विवाह होने पर पिता और पति दोनों कुलों में जलदान की क्रिया प्राप्त होती है। यदि 10 दिनों के बाद चूड़ाकरण के पहले कन्या की मृत्यु हो तो माता पिता को 3 दिन का अशौच लगता है और सपिंड पुरुषों की तत्काल ही शुद्धि होती है। चूड़ाकरण के बाद वागदान के पहले तक उसकी मृत्यु होने पर बंधु बांधवों को 1 दिन का अशौच लगता है। वागदान के बाद विवाह के पहले तक उन्हें 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस कन्या के भतीजों को 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है, किंतु अन्य सपिंड पुरुषों की तत्काल शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सजातीय पुरुषों के यहाँ जन्म मरण में सम्मिलित हो तो 10 दिन में शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के यहाँ जन्म मृत्यु में सम्मिलित होने पर क्रमशः 6, 3 तथा 1 दिन में शुद्ध होता है। यह जो अशौच संबंधी नियम निश्चित किया गया है वह सपिंड पुरुषों से ही संबंध रखता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जो औरस नहीं है ऐसे पुत्र आदि के विषय में बताऊंगा। औरस भिन्न क्षेत्रज, दत्तक आदि पुत्रों के मरने पर तथा जिसने अपने को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ लिया हो अथवा जो दूसरे पति को छोड़कर आई हो और अपनी भार्या बनकर रहती हो, ऐसी स्त्री के मरने पर 3 रात में अशौच की निवृत्ति होती है। स्वधर्म का त्याग करने के कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया हो, जो वर्ण संकर संतान हो, अर्थात नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, जो सन्यासी बनकर इधर उधर घूमते फिरते रहे हों और जो अशास्त्रीय विधि से विष बंधन आदि के द्वारा प्राण त्याग कर चुके हों, ऐसे लोगों के निमित्त बांधवों को जलांजलि दान नहीं करना चाहिए। उनके लिए उदक क्रिया निवृत्त हो जाती है। एक ही माता द्वारा 2 पिताओं से उत्पन्न जो 2 भाई हों, उनके जन्म में सपिंड पुरुषों को 1 दिन का अशौच लगता है और मरने पर 2 दिन का। यहाँ तक सपिंडों का अशौच बताया गया। अब समानोदक का बता रहा हूँ। दांत निकलने से पहले बालक की मृत्यु हो जाए, कोई सपिंड पुरुष देशांतर में रहकर मरा हो और उसका समाचार सुना जाए तथा किसी असपिंड पुरुष की मृत्यु हो जाए, तो इन सब अवस्थाओं में नियत अशौच का काल बिताकर वस्त्र सहित जल में डुबकी लगाने पर तत्काल ही शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्म के अवसर पर सपिंड पुरुष 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। एक कुल के असपिंड पुरुष 3 रात में शुद्ध होते हैं और एक गोत्र वाले पुरुष स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 7वीं पीढ़ी में सपिंड भाव की निवृत्ति हो जाती है और 14वीं पीढ़ी तक समानोदक संबंध भी समाप्त हो जाता है। किसी के मत में जन्म और नाम का स्मरण न रहने पर, अर्थात हमारे कुल में अमुक पुरुष हुए थे, इस प्रकार जन्म और नाम दोनों का ज्ञान न रहने पर समानोदक भाव निवृत्त हो जाता है। इसके बाद केवल गोत्र का संबंध रह जाता है। जो दशा बीतने के पहले परदेश में रहने वाले किसी जाति बंधु की मृत्यु का समाचार सुन लेता है, उसे दशा में जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिन का अशौच लगता है। दशा बीत जाने पर उक्त समाचार सुने तो 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। वर्ष बीत जाने पर उक्त समाचार ज्ञात हो तो जल का स्पर्श करने से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। मामा, शिष्य, ऋत्विक तथा बांधव जनों के मरने पर 1 दिन, 1 रात और 1 दिन का अशौच लगता है। मित्र, दामाद, पुत्री के पुत्र, भांजे, साले और साले के पुत्र के मरने पर स्नान मात्र करने का विधान है। नानी, आचार्य तथा नाना की मृत्यु होने पर 3 दिन का अशौच लगता है। दुर्भिक्ष, अकाल पड़ने पर, समूचे राष्ट्र के ऊपर संकट आने पर, आपत्ति विपत्ति पड़ने पर तत्काल शुद्धि कही गई है। यज्ञकर्ता, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, दाता तथा ब्रह्मवेत्ता की तत्काल ही शुद्धि होती है। दान, यज्ञ, विवाह,
युद्ध तथा देशव्यापी विप्लव के समय भी सद्य शुद्धि ही बताई गई है। महामारी आदि उपद्रव में मरे हुए का अशौच भी तत्काल ही निवृत्त हो जाता है। राजा, गौ तथा ब्राह्मण द्वारा मारे गए मनुष्यों की और आत्मघाती पुरुषों की मृत्यु होने पर भी तत्काल ही शुद्धि कही गई है। जो असाध्य रोग से युक्त एवं स्वाध्याय में भी असमर्थ है, उसके लिए भी तत्काल शुद्धि का ही विधान है। जिन महापापियों के लिए अग्नि और जल में प्रवेश कर जाना प्रायश्चित बताया गया है, उनका वह मरण आत्मघात नहीं है। जो स्त्री अथवा पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह, तिरस्कार या भय के कारण गले में बंधन, फांसी लगाकर किसी तरह प्राण त्याग देते हैं, उन्हें आत्मघाती कहते हैं। वह आत्मघाती मनुष्य 1,00,000 वर्ष तक अपवित्र नरक में निवास करता है। जो अत्यंत वृद्ध है, जिसे शौच का भी ज्ञान नहीं रह गया है, वह यदि प्राण त्याग करता है तो उसका अशौच 3 दिन तक ही रहता है। उसमें प्रथम दिन दाह, दूसरे दिन अस्थि संचय, तीसरे दिन जल दान तथा चौथे दिन श्राद्ध करना चाहिए। जो बिजली अथवा अग्नि से मरते हैं, उनके अशौच से सपिंड पुरुषों की 3 दिन में शुद्धि होती है। जो स्त्रियां पाखंड का आश्रय लेने वाली तथा पति घातिनी हैं, उनकी मृत्यु पर अशौच नहीं लगता और न उन्हें जलांजलि पाने का ही अधिकार होता है। माता पिता आदि की मृत्यु होने का समाचार 1 वर्ष बीत जाने पर भी प्राप्त हो तो सवस्त्र स्नान करके उपवास करें और विधि पूर्वक प्रेत कार्य, जलदान आदि संपन्न करें। जो कोई पुरुष जिस किसी तरह भी असपिंड शव को उठाकर ले जाए, वे वस्त्र सहित स्नान करके अग्नि का स्पर्श करे और घी खा ले, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। यदि उस कुटुंब का वह अन्न खाता है तो 10 दिन में ही उसकी शुद्धि होती है। यदि मृतक के घर वालों का अन्न ना खाकर उनके घर में निवास भी न करे तो उसकी 1 ही दिन में शुद्धि हो जाएगी। जो द्विज अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोते हैं, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और स्नान करने मात्र से उनकी शुद्धि हो जाती है। शूद्र के शव का अनुगमन करने वाला ब्राह्मण 3 दिन पर शुद्ध होता है। मृतक व्यक्ति के बंधु बांधवों के साथ बैठकर शोक प्रकाश या विलाप करने वाला द्विज उस 1 दिन और 1 रात में स्वेच्छा से दान और श्राद्ध आदि का त्याग करे। यदि अपने घर पर किसी शूद्रा स्त्री के बालक पैदा हो या शूद्र का मरण हो जाए तो 3 दिन पर घर के बर्तन भांडे निकाल फेंके और सारी भूमि लीप दे, तब शुद्धि होती है। सजातीय व्यक्तियों के रहते हुए ब्राह्मण शव को शूद्र के द्वारा न उठवाए। मुर्दे को नहलाकर नूतन वस्त्र से ढक दे और फूलों से उसका पूजन करके शमशान की ओर ले जाए। मुर्दे को नंगे शरीर न जलाए। कफन का कुछ हिस्सा फाड़कर शमशान वासी को दे देना चाहिए। उस समय सगोत्र पुरुष शव को उठाकर चिता पर चढ़ावे। जो अग्निहोत्री हो उसे विधि पूर्वक 3 अग्नियों, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणा अग्नि द्वारा दग्ध करना चाहिए। जिसने अग्नि की स्थापना नहीं की हो परंतु उपनयन संस्कार से युक्त हो, उसका 1 अग्नि आहवनीय द्वारा दाह करना चाहिए तथा अन्य साधारण मनुष्यों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। अस्मात् त्वं भिजातो असि त्वदयं जायताम पुनः असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। इस मंत्र को पढ़कर पुत्र अपने पिता के शव के मुख में अग्नि प्रदान करे। फिर प्रेत के नाम और गोत्र का उच्चारण करके बांधव जन 1-1 बार जल दान करें। इसी प्रकार नाना तथा आचार्य के मरने पर भी उनके उद्देश्य से जलांजलि दान करना अनिवार्य है। परंतु मित्र, ब्याही हुई बेटी बहन आदि, भांजे, ससुर तथा ऋत्विज के लिए भी जलदान करना अपनी इच्छा पर निर्भर है। पुत्र अपने पिता के लिए 10 दिनों तक प्रतिदिन अपो नः शोषुजत अयम इत्यादि पढ़कर जलांजलि दे। ब्राह्मण को 10 पिंड, क्षत्रिय को 12 पिंड, वैश्य को 15 पिंड और शूद्र को 30 पिंड देने का विधान है। पुत्र हो या पुत्री अथवा और कोई, वह पुत्र की भांति मृत व्यक्ति को पिंड दे। शव का दाह संस्कार करके जब घर लौटे तो मन को वश में रखकर द्वार पर खड़ा हो दांत से नीम की पत्तियां चबाए। फिर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और पीली सरसों का स्पर्श करे। तत्पश्चात पहले पत्थर पर पैर रखकर धीरे धीरे घर में प्रवेश करे। उस दिन से बंधु बांधवों को क्षार नमक नहीं खाना चाहिए, मांस त्याग देना चाहिए, सबको भूमि पर शयन करना चाहिए। वे स्नान करके खरीदने से प्राप्त हुए अन्न को खाकर रहें।
जो प्रारंभ में दाह संस्कार करे उसे 10 दिनों तक सब कार्य करना चाहिए। अन्य अधिकारी पुरुषों के अभाव में ब्रह्मचारी ही पिंड दान और जलांजलि दान करे। जैसे सपिंडों के लिए ये मरना शौच की प्राप्ति बताई गई है, उसी प्रकार जन्म के समय भी पूर्ण शुद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अशौच की प्राप्ति होती है। मरना शौच तो सभी सपिंड पुरुषों को समान रूप से प्राप्त होता है, किंतु जनना शौच की अस्पृश्यता विशेषतः माता पिता को ही लगती है। इनमें भी माता को ही जन्म का विशेष अशौच लगता है, वही स्पर्श के अधिकार से वंचित होती है। पिता तो स्नान करने मात्र से शुद्ध, स्पर्श करने योग्य हो जाता है। पुत्र का जन्म होने के दिन निश्चय ही श्राद्ध करना चाहिए। वह दिन श्राद्ध दान तथा गौ, सुवर्ण आदि और वस्त्र का दान करने के लिए उपयुक्त माना गया है। मरण का अशौच मरण के साथ और सूतक का सूतक के साथ निवृत्त होता है। दोनों में जो पहला अशौच है उसी के साथ दूसरे की भी शुद्धि होती है। जन्मा शौच में मरना शौच हो अथवा मरना शौच में जन्मा शौच हो जाए तो मरना शौच के अधिकार में जन्मा शौच को भी निवृत्त मानकर अपनी शुद्धि का कार्य करना चाहिए। जन्मा शौच के साथ मरना शौच की निवृत्ति नहीं होती। यदि एक समान 2 अशौच हो, अर्थात जन्म सूतक में जन्म सूतक और मरना शौच में मरना शौच पड़ जाए तो प्रथम अशौच के साथ दूसरे को भी समाप्त कर देना चाहिए। और यदि असमान अशौच हो, अर्थात जन्मा शौच में मरना शौच और मरना शौच में जन्मा शौच हो, तो द्वितीय अशौच के साथ प्रथम को निवृत्त करना चाहिए। ऐसा धर्मराज का कथन है। मरना शौच के भीतर दूसरा मरना शौच आने पर वह पहले अशौच के साथ निवृत्त हो जाता है। गुरु अशौच से लघु अशौच बाधित होता है, लघु से गुरु अशौच का बाध नहीं होता। मृतक अथवा सूतक में यदि अंतिम रात्रि के मध्य भाग में दूसरा अशौच आ पड़े तो उस शेष समय में ही उसकी भी निवृत्ति हो जाने के कारण सभी सपिंड पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। यदि रात्रि के अंतिम भाग में दूसरा अशौच आवे तो 2 दिन अधिक बीतने पर अशौच की निवृत्ति होती है, तथा यदि अंतिम रात्रि बिताकर अंतिम दिन के प्रातः काल अशौचांतर प्राप्त हो तो 3 दिन और अधिक बीतने पर सपिंडों की शुद्धि होती है। दोनों ही प्रकार के अशौचों में 10 दिनों तक उस कुल का अन्न नहीं खाया जाता है। अशौच में दान आदि का भी अधिकार नहीं रहता। अशौच में किसी के यहाँ भोजन करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। अनजान में भोजन करने पर पातक नहीं लगता। जानबूझकर खाने वाले को 1 दिन का अशौच प्राप्त होता है।